मारो और मारो। क्या कर रही है? मारो। पागल हो गई क्या? अरे पागल हो गई क्या? छोड़ो, जान से क्यों नहीं मार देती? क्या कर रही है तू? आप फिक्र मत करो, आपको नहीं मारूंगी मैं। आप माँ हो ना मेरी। आज मैं ही अपना किस्सा खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बचपन से मैंने आपको अपनी माँ माना था। शादी के एक दिन पहले मंदिर में गले लगाया था ना मुझे। जब आप प्यार नहीं करती थी तो दिखावा क्यों करा आपने? बचपन में ही जहर दे के मार देती ना। लोग कहते सीने में एक दिल होता है, पर जिस दिन मुझे पता चला था ना कि आप मुझे धोखा दे रहे हो, तो ऐसा लगा 1000 दिल एक साथ टूट गए मेरे। कभी अपने खुद की माँ नहीं देखी मैंने। ऐसा लगा था आप ही हो मेरी माँ। शादी करवाना चाहते हो ना आप मेरी? क्यों? क्योंकि गांव वालों की तरह लक्ष्मी मानते हो ना आप मुझे? लक्ष्मी मानते हो ना? मैं रहूंगी नहीं तो किससे करवाओगे शादी? आज मैं अपना खेल खत्म कर देती हूँ। कविता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। चल बेटा नीरव, शुरू हो जा। रूपल प्लीज, रूपल प्लीज दरवाजा खोलो रूपल। अरे रूपल, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम नाराज हो गई? प्लीज रूपल, बात को समझा करो, दरवाजा खोलो रूपल। क्या हुआ नीरव जी? कुछ अनबन हो गई है क्या? आप दोनों के बीच आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो तो क्या हुआ, बोलिए ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ क्या है ये बताइए तो सही। मैं बात करती हूँ रूपल से। मैं बताता हूँ। मैंने सोचा कि उससे मैं जो बात करूंगा उससे वो खुश हो जाएगी, पर वो तो नाराज हो गई। हुआ क्या आप दोनों के बीच? ऐसी कौन सी बात थी? आप बताइए तो सही। कैसे बताऊं आपको? सही कहते हैं लोग, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने सोचा कि वो बात सुनकर खुश हो जाएगी, पर नाराज हो गई। बात क्या है लेकिन? कविता दी, उनकी खुशियों के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में। बेचारी 2000 करोड़ के कंपनी के बोझ के तले दबी जा रही है। इतना टेंशन ले रही हो। उनके चेहरे पे आपको नाराजगी नहीं दिखती? एक टेंशन कि उनके जीवन में एक जीवन साथी की जरूरत है। आपको नहीं लगता खुशियां होनी चाहिए उनकी जिंदगी में? हाँ, अब मैं समझा। मैं तो सिर्फ इस घर का एक दामाद हूं। मेरा इस घर के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं, बराबर है। आपको पता है, मैं इस घर को अपना मानता हूं। आपको अपनी मां जैसी मानता हूं भाभी। कविता दीदी को अपनी बड़ी बहन मानता हूं मैं। तो मेरा भी तो हक होना चाहिए ना कि मैं इस घर के मामले में कुछ तो बोलूं, उनकी खुशियों के बारे में सोचूं। मैं मानता हूं कि विनोद भाई और आपकी शादी होने के बाद इस घर में गलत नहीं, सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि आपके आने के बाद घर में कुछ गलत हुआ है। देखिए, मैं घर में किसी से ये बात करूंगा तो शायद कोई समझे नहीं, जैसे रूपल ने नहीं समझा। पर आप इस घर का भला चाहती हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप कविता दीदी से जाके बात कीजिए ना। मैं? हाँ, कविता से? कविता दीदी से नहीं तो पापा जी से जाके बात कर सकती हैं आप। हाँ, पापा जी से? मैं जानता हूं कि इस घर में सबसे ज्यादा वो आपको मानते हैं। आपकी बात को कभी काटेंगे नहीं। देखिए, मेरा एक दोस्त है ऋषभ, परिपूर्ण खानदान से है। गाड़ी, बंगला, जायदाद बहुत कुछ है उसके पास। मेरे पास एक फोटो भी है। जरा सोचिए, सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। कविता दीदी के चेहरे पे जो आपके प्रति नाराजगी है खत्म हो जाएगी, है ना? तो पप्पा जी से बात करेंगे ना?
Jesus. देख वृंदा, बाको खोलो, रुक जा। बाको खोलो, वो दरवाजा खोलो। खोल रही हो। आजा। भाई भाई देख रही, भाई देख रही। नरेंद्र, आ गया, जा। नरेंद्र, ले जा इसे। राक्षस आ गया रे। चलने बुढ़िया, छोड़ इसे। सजा देगी। हाँ हाँ देगी, वो देख लेंगे हम। चल चल लेके जा इसे। क्या बाप है, अभी मुझे तो प्यार करो बा। कभी ना मैं तुझे मार डालूंगा। बाप जिंदा, तुझे मेरी कसम। मुझे जाने दीजिए। आज के बाद मैं इस गांव में आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। नरेंद्र, अंदर ला उसे। मैं आपके पैर तू शक्ल नहीं दिखाएगी? अरे पगली, तेरी शक्ल के चक्कर में ही तो मैंने ये सब करा है। पता है, सब मुझे टकला बोलते हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ वृंदा। ऐसी गंदी बात मत बोलिए। आप क्या क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे कहूँ सबसे जाके, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वृंदा। सुनो ना, तुम्हें मेरे आंसू दिख रहे। इधर देखो मेरे आंसू दिख रहे। अच्छा हुआ संजय जी ने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम मेरी बन के रहोगी वृंदा रानी।